वेव को लेकर अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर पश्चिमी और मध्य क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि अगले एक हफ्ते में लू चलने की सीधे तौर पर अब संभावना जताई जा रही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लू चलने की चेतावनी अब जारी कर दी गई है। मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, यानी कि अब देखिए सीधे तौर पर मौसम का मिजाज बदल चुका है और अब साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया है कि इसी तरीके से अब भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा, तेज तपिश देखने को मिलेगी। अभी आसमान से और भी ज्यादा गर्मी बरसती हुई नजर आएगी। देखिए अब जिस तरीके से उम्मीद लोगों की तरफ से जताई जा रही थी, क्योंकि पिछले दिनों में हम देख रहे थे जैसे ही कुछ दिन गर्मी देखने को मिल रही थी, बरसात हो रही थी, पश्चिमी विक्षोभ जो है सक्रिय हो रहा था, जिसके चलते बारिश देखने को मिल रही थी। पर अब फिलहाल साफ तौर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कुछ दिन जो है बिल्कुल बारिश देखने को नहीं मिलेगी। 5 से 6 दिन और भी ज्यादा तपिश देखने को मिलेगी, ये तपिश बढ़ती हुई नजर आएगी। अब इस मौसम में अपना ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। देखिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। अगर डिहाइड्रेशन होता है तो आपको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लूज मोशन होना, चक्कर आना, वीकनेस फील होना, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिए। और आप जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो सर को ढककर निकलिए। आप छाती का प्रयोग कर सकते हैं, गमछे का प्रयोग कर सकते हैं, दुपट्टा ओढ़ सकते हैं। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अब इस मौसम जो है ये अब आपको परेशान कर सकता है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप और गर्मी के चलते अब लोगों का घरों से बाहर निकलना दुष्कर हो चुका है। और आज गर्मी का सबसे बड़ा दिन देखने को मिला है और जी मीडिया की टीम ने हीट वेव को देखते हुए राजौरी गार्डन इलाके का जायजा लिया है, जहां लोग गर्मी से काफी परेशान दिखाई दिए। लोगों का क्या कुछ कहना है इस गर्मी को लेकर, क्योंकि अब शहर तपने लगे हैं। सुनिए जरा। राजधानी दिल्ली में हीट वेव चल रहा है और लोग गर्मी से परेशान हैं, क्योंकि गर्मी इतनी भीषण पड़ रही है, अब लोगों को घरों से निकलना दुश्वार हो जाता है। ऐसे में कुछ लोग सेवा भी दे रहे हैं, हम आपको दिखा देते हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजौरी गार्डन, राजा गार्डन पर है और ये देखो किस तरह से लोग बाग सेवा दे रहे हैं और लोग बाग जा रहे हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है। मैं ऑकलैंड तो आ रहा है, रिलीफ से जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत गुरुद्वारा साहब का मेरे जल सेवा कर रहे हैं। सर देखो कहीं न कहीं जो लोग निकल रहे हैं और जो सेवा दे रहे हैं वो उनको भी धन्यवाद कर रहे हैं। हम बात करते हैं। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जी सुखविंदर सिंह। आप गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में सेवा करके लोगों को राहत प्रदान कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये सब गुरु नानक साहब की कृपा है जी। ये उनके सिद्धांतों पर हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं जी। भाई क्या नाम आपका? भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में ठंडा जल मिलना कितने राहत प्रदान कर रहा है? बहुत राहत प्रदान करते हैं। ये तो वाहिगुरु की कृपा जो है डेली करते हैं, ये डेली का ही है इनका। जो मैं डेली आता हूँ काम से निकलता हूँ तो जल्दी कितना हो जाता हूँ। तो अभी आप कहाँ जा रहे थे? अभी तो मैं कीर्ति नगर जा रहा हूँ। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, अब गर्मी भीषण गर्मी पड़ रही है और यहाँ पर जो लोग हैं जल सेवा, जो ठंडा पानी की सेवा कर रहे हैं, जिस पर लिखा हुआ है धन गुरु नानक जल सेवा, गुरु रामदास लगाई ट्रस्ट। ये गर्मी में भीषण 1 साल से पूरी सेवा कर रहे हैं और भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में जो लोग रेड लाइट पर रुकते हैं उनको ठंडा पानी प्रदान कराते हैं, ताकि लोग जो गर्मी पड़ रही है उससे भीषण गर्मी से इनको राहत प्रदान मिले। क्योंकि जो लोग बाहर आ रहे हैं, भीषण गर्मी आ रही है, ऐसे में लोगों को गमछा निकलना चाहिए, लेकिन घरों में गर्मी में वैसे तो निकलना नहीं चाहिए। अगर निकलते हैं तो ऐसे में गमछा टोपी कुछ लेकर निकले, ताकि गर्मी से बचाव हो सके। हम और लोगों से बात करते हैं। भाई गर्मी भीषण पड़ रही है, क्या कहें? पूरा ऐसे में अगर ठंडा पानी मिल जाता है कितनी राहत? बहुत अच्छा लगता है, ठंडा पानी मिलता है तो। ये देखिए लोग निकल रहे हैं और साथ में जो रेड लाइट है, राजौरी गार्डन की रेड लाइट है, यहाँ पे
जल ठंडे जल की सेवा प्रदान कर रहे हैं ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। राजेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी ने आम लोगों के साथ साथ ऑटो चालकों की भी अब मुश्किलें बढ़ाकर रखती हैं। 44 डिग्री तापमान में अब घंटों ऑटो स्टैंड पर खड़े रहने वाले लोगों की अब परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि सीधे तौर पर कई ड्राइवरों को अब सवारी नहीं मिल पा रही है। वहीं ऑटो चालकों का यहाँ पर कहना है कि सरकार लगातार सीएनजी के दाम बढ़ा रही है, लेकिन किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। ऐसे में बढ़ते खर्च और कमाई घटने से उनका गुजारा मुश्किल से हो पा रहा है। चालकों का यहाँ पर कहना है कि पुराने किराए में काम करना अब भारी पड़ रहा है। गर्मी में हालात और भी ज्यादा खराब हो चुके हैं। मिल रहा है, भीषण गर्मी है, तपती गर्मी है, तापमान बढ़ रहा है। ये हम लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सवारियां मिल ही नहीं रही है, खड़ा तो हूँ, सवारी है ही नहीं, बिल्कुल काम नाम कुछ नहीं है। सीएनजी का रोज बढ़ रहा है, आज फिर बढ़ा दिए 90 पैसे, रोज बढ़ रहा है सीएनजी का। उस दिन 3 रुपए बढ़ाए, आज फिर 90 पैसे बढ़ा दिए। सवारी पैसे देने को राजी नहीं है, कमाना धमाना है नहीं कुछ, ऊपर से चालान और होते चले जा रहे हैं। सवारी बिल्कुल भी नहीं है। 2 घंटे हो गए हमें खड़े खड़े, गर्मी से हालत खराब है। एक तो सीएनजी के रेट पे इस चक्कर में बहुत फर्क पड़ रहा है। बाकी ये जो बसें जो फ्री हो रखी है, इससे काम में बहुत फर्क पड़ता है, मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल होता है कमाना। मतलब 2 घंटे हो गए हमें यहाँ पे, 2 घंटे प्लस ही हो गए होंगे। अभी भी देख लो 4-5 गाड़ियां लगी हुई है लाइन से, इनके बाद नंबर आएगा। तो काम हम तो है ही नहीं, बिल्कुल। गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी की वजह से बहुत काम मंदा है। और बाकी अभी स्कूल की छुट्टी पड़ गई है, इस चक्कर में भी काम हमको लेकर बहुत दिक्कत है। इस समय मौजूद है दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर, और अगर बात गर्मी की करते हैं तो अभी भी यहाँ का टेम्परेचर 43 डिग्री दिखा रहा है, जो काफी लू यहाँ पर चलती नजर आ रही है। और हमारे साथ मौजूद है कुछ ऑटो ड्राइवर, जिनका सीएनजी बढ़ने के बाद भी यहाँ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के अंदर बेचारे पूरा दिन खड़े रहते हैं। नाम क्या सर आपका? केएस कोहली नाम है मेरा। अगर बात करते हैं सीएनजी की, तो रेट भी बढ़ गए हैं, रेट बढ़ गए हैं और सवारी समय उसी हिसाब से पैसे देती है जो हमारा पुराना किराया है। सवारी की नजर में हमारे पैसे नहीं बढ़े। और ऊपर से एक बात यह है कि बाइकों पे चली गई सवारी, कुछ प्राइवेट कन्वेंस में लग गया, सारी सवारी उधर चली गई, तो इस वजह से हमें खाली बैठना पड़ता है। हाँ, किराए की गाड़ी है, उन्हें झाड़ी निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मेरा नाम पिंटू अन्ना है। पिंटू भाई, बात करते हैं गर्मी की, 42-43 टेम्परेचर है, बिल्कुल टेम्परेचर, और सीएनजी के रेट भी बढ़ गए। सवारियां आपको मिल रही है पूरी? सर सवारियां तो स्टैंड है, नेचुरल सवारियां यहाँ उतरती हैं और आती है, लेकिन यहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है कि पानी का कोई जुगाड़ हो, लैट्रिन बाथरूम हो। यहाँ लेडीज से भी ऑन द ओपनली बैठ जाती हैं, और यंग लोग तो ज्यादा करते हैं। सिचुएशन जब यहाँ बसेज रोक रही हैं, रोडवेज बसेज, तो ये बिल्कुल बनता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम हो, पानी वगैरह की व्यवस्था हो। क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। सीएनजी के रेट वगैरह बढ़े हैं, सवारियां आपको पूरी मिल रही है या गर्मी के अंदर भी आप 2 घंटे? सवारियां तो नहीं मिल रही भैया, काम नहीं है। बाइक, ओला, उबर, रैपिडो बहुत चल रही है। सिंगल सवारी होती है, बाइक में बैठ के निकल जाती है, हमारे साथ पहुंच जाएगा। तो रेट भी काफी बढ़ गया सीएनजी? रेट तो 80 रुपए हो गई है सीएनजी। तो उस हिसाब से किराया बढ़ा आपका? नहीं बढ़ा भैया किराया। ऑटो ड्राइवर की तो काफी किराए पर ऑटो यहाँ पर लेके ये लोग चलाते हैं, अपने घर का गुजार बरस यहाँ पर करते हैं। और अगर बात करते हैं इस समय, तो 43-44 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सीएनजी के रेट भी काफी बढ़ गए हैं। इनको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, सवारियां नहीं मिलती, अगर मिलती है तो उस रेट पर नहीं दे पाती जो रेट इनको देना चाहिए। अगर बात करते हैं ऑटो ड्राइवर की, तो फिलहाल यहाँ की कंडीशन काफी बुरी है। यार ये लोग बार बार रेखा सरकार से गुजारिश करते नजर आ रहे हैं कि ऑटो ड्राइवर के लिए भी कुछ सुविधा की जाए। नीरज शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।
राजधानी दिल्ली इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों का सड़क पर निकलना मुश्किल कर दिया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि सीधे तौर पर लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। लोग जगह जगह रुककर अब नींबू पानी और ठंडे पानी का सेवन कर रहे हैं। मौसम विभाग ने भी बढ़ते तापमान को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मंगलवार को राजधानी का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है दिल्ली के अंदर। इतनी गर्मी है कि मैं तो ये गुजारिश करता हूँ लोगों से, ये सबसे कहता हूँ कि दोपहर के टाइम घर से बाहर ना निकलें और खाना भी कम खाएं। गर्मी इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है दिल्ली के अंदर, और पानी ज़्यादा पिएं। दिक्कतें तो इतनी हैं कि हद से ज़्यादा दिक्कत है कि निकलना मुश्किल हो रहा है। काम धंधे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं दुकानदारों के, कोई ग्राहक आता भी नहीं है। बस ये शाम के टाइम 6-7 बजे के बाद में 1-2 ग्राहक आते हैं, उसके बाद में काम धंधे भी नहीं है गर्मी की वजह से। ये गला सूख रहा है, बार प्यास लग रही है, उमस ज्यादा हो रही है, लू बिल्कुल गर्म हवा लग रही है पूरे फेस पे। आज बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि लपट सी गर्म हवा, जैसे कि आग का गोला आ रहा है, जैसे कि मुंह पे लग रहा है। रास्ते में पानी पीते पीते आ रहे हैं, बोतल वाटर ले रखी है, पानी पीते आ रहे हैं, बच्चे भी साथ में। राजधानी दिल्ली में प्रचंड गर्मी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं और आसमान से तेज धूप नहीं, मानो कि आग बरस रही हो। आज अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो 44 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है, और वहीं ऐसे मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली की जो तस्वीर है वो आप देखिए किस तरीके की बदल रही है। ये वजीरपुरा रोड है, वजीराबाद इसको कहते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो बहुत ही कम दिखाई दे रही हैं। और इधर की तरफ जो देखेंगे यहाँ कोई भी पर्यटक या कोई भी यात्री या कोई भी ऐसा शख्स नहीं दिखाई दे रहा है जो आवागमन कर रहा हो। और दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए बिल्कुल यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि आज धूप इतनी ज्यादा है। इस धूप में लोग घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं कर रहे हैं, और जो लोग निकल रहे हैं वो जगह जगह रुककर नींबू पानी का सेवन कर रहे हैं। क्योंकि अगर बात की जाए, विशेषज्ञों की मानी जाए, तो जिस तरीके से प्रचंड धूप पड़ रही है और लू चल रही है, उससे कहीं ना कहीं डिहाइड्रेशन की समस्या हर एक इंसान को हो सकती है। और ऐसे में जगह जगह नींबू पानी पिया जाए तो उससे काफी राहत मिलती है। दिल्ली में जिस तरीके से प्रचंड गर्मी पड़ रही है उसको देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट तो जारी किया है, लेकिन विशेषज्ञों ने कहा है कि कोई भी शख्स ज्यादातर धूप में ना रहे, क्योंकि डिहाइड्रेशन होते ही पानी की कमी बॉडी के अंदर होगी तो कहीं ना कहीं बीमारियां भी जकड़ेंगी और बड़ी घटना भी उनके साथ घट सकती है। नसीम अहमद, ज़ी मीडिया, दिल्ली। लगातार गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं और सड़कों पर जब लोग निकल रहे हैं तो वो इस तरीके से नींबू पानी का सेवन कर रहे हैं और गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नींबू पानी डिहाइड्रेशन से काफी हद तक लोगों को बचाता है। इनसे बात करते हैं। सर, आप लोग सुबह से निकलते हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, मौसम कैसा लग रहा है? मौसम गर्मी का है, बहुत ज्यादा गर्मी है, इसीलिए हमें ऐसी गंजी पीनी पड़ रही है। जी, ठीक है ना। इतनी गर्मी है कि चला नहीं जा रहा बाइक पे। जी, लू लग रही है, बहुत गर्मी है, गर्म हवाएं हैं, इसमें परेशानी पड़ी, घर से भी नहीं निकला जा रहा। पानी की किल्लत होती है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा। अभी हमें घर से निकले 5 मिनट हुई है और हमें इसकी जरूरत पड़ गई, तो पानी भी खाएं फ्रिज का, फिर भी इतने परेशानी हो रही है। गर्मी तो बहुत ज्यादा है सड़कों पर, बाइक पे चलते हुए पाँव जल रहे हैं, इतनी गर्मी है। दिल्ली गवर्नमेंट को जगह जगह कैंट लगाने चाहिए, लोगों की सुविधाओं के लिए, बैठने के लिए इंतजाम होना चाहिए, थोड़ा कूलर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए जगह जगह, पर कुछ नहीं है, सब परेशान है गर्मी में, मिडिल क्लास आदमी सब परेशान है। बिल्कुल। चाचा, सड़क पर भीड़ कितनी रहती है और अब कितनी कम हो रही है? बस सही है मसला, अब गर्मी की वजह से मौसम मतलब चेंज हो रहा है। हाँ, और गर्मी जरा नॉर्मल होती तो पब्लिक जरा बढ़ के चलती। अब जो है गर्मी बहुत है, हम तो कतई नहाए जाते हैं पसीने में। बिल्कुल। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से तो मौसम विभाग और विशेषज्ञ भी कहते हैं कि धूप में कम निकला जाए। यदि निकल रहे हैं तो समय समय पर पानी का सेवन करना चाहिए और नींबू पानी पी रहे हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से डिहाइड्रेशन की समस्या गर्मी में ज़्यादा होती है, वो ऐसे मौसम में लगातार कंटिन्यू पानी पीते हैं तो उससे काफ़ी बचाव होता है। ज़ी मीडिया, दिल्ली।